हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन पे बात करेंगे। सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली एक कॉमन स्टैटिक्स का फंक्शन। हमने 6 7 से ही इसको काफ़ी यूज़ किया है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज की। परसेंटेज जो निकालना है, परसेंटेज कैलकुलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम दो टास्क को या सॉरी दो डेटा सेट्स को या जो कुछ भी हो सकते हैं, दो स्टूडेंट्स के मार्क्स हो सकते हैं, तो उन्हें कंपेयर करने के लिए परसेंटेज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है और सबसे सिंपल है इसे निकालना। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? ठीक है, अगर हम इस नॉर्मली देखें तो परसेंटेज और कुछ नहीं, एक रेशो है जो जिसमें दो पार्ट्स हैं, एक है हमारा न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर। तो इसके रेशो को ही हम परसेंटेज बोलते हैं। अब नॉर्मली हम इजीली जब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो हम इजीली कर लेते हैं, बट पावर बीआई में एक चैलेंज बन जाता है और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि पावर बीआई में परसेंटेज जो है कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इसी वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि परसेंटेज क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन से फंक्शन जो हैं इसे यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा एक मॉडल कनेक्टेड है, चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले मेरी स्क्रीन पर ये मॉडल कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कलर वाइज जो है सेल्स अमाउंट गिवन है। अब मुझको बताइए, मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है ये कलर नंबर 1 एसजीओर का। ठीक है, तो मुझे इसके लिए किसकी जरूरत होगी? नंबर वन डिनोमिनेटर, दिस वन, एंड डिनोमिनेटर दिस, हिंदी में अंश और हर बोलते हैं। तो मुझे सबसे पहले यानी मुझे परसेंटेज निकालनी है इस सेल्स अमाउंट की अगेंस्ट इस टोटल की। तो मुझे जरूरत होगी सबसे पहले एक दिस अमाउंट का, यानी कि मुझे चाहिए 12,071.90। इसको मैं डिवाइड करूंगा इस अमाउंट से, यानी कि 42,000, कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूं और 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरी परसेंटेज निकल जाएगी इस कलर की। बट यहाँ चैलेंज ये है कि यहाँ पर न्यूमरेटर तो इजीली निकला हुआ है। अगर मैं इसी सेल्स अमाउंट को ऐसे न्यूमरेटर मान लूँ तो न्यूमरेटर इजी निकला हुआ है। तो डिनोमिनेटर के लिए मैं कौन सा फंक्शन लगाऊं कि हर सेल पर यानी हर वैल्यूज के लिए ये टोटल वाला आंसर जो है रहे करेक्ट। तो ठीक है, इसे करके देखते हैं। तो एक फंक्शन है मेरा जो मैं अभी लास्ट वीडियोज में मैंने बात की थी, ऑल फंक्शन, जो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है परसेंटेज में। ऑल सेलेक्टेड की बात करेंगे तो सबसे पहले एक ब्रॉड एग्जांपल लेते हैं ऑल का। तो मुझे ऑल सेल्स चाहिए, तो मैं एक यहाँ पर मेजर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेजर क्रिएट हुआ। अब यहाँ पर जो है टोटल सेल्स चाहिए, तो मैं इसको नाम देता हूँ टोटल सेल्स। तो इसे मैं सॉल्व करूंगा कैलकुलेट की हेल्प से, क्योंकि कैलकुलेट ही मेरा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर सकता है, जैसे कि हमने पूरे सुपर हीरो सीरीज में देखा। तो मुझे यहाँ पर सिंपल सेल्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, बट मैं चाहता हूँ कि सभी फिल्टर जो है रिमूव कर दिए जाएं। तो ऑल फंक्शन इज द बेस्ट फॉर दिस सिनेरियो। अब मैं टेबल या कॉलम आर्गुमेंट ले सकता हूँ। तो अभी सिंपल के लिए मैं इसको विदाउट आर्गुमेंट ले रहा हूँ। इस पर बात करेंगे कि विदाउट आर्गुमेंट प्लस टेबल आर्गुमेंट एंड विदाउट आर्गुमेंट मीन्स ब्लैंक, टेबल आर्गुमेंट मतलब वन टेबल, एंड कॉलम आर्गुमेंट, उन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे इस टॉपिक पर तो मैं इसके पर एक वीडियो बना दूंगा। अभी मैं इसे विदाउट आर्गुमेंट ले रहा हूँ। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तीनों में से कोई सा भी एग्जाम्पल लूँ, सेम यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से वो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसे कैलकुलेट किया। अब ये टोटल सेल्स अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है, राइट। तो इस टोटल सेल्स अमाउंट को मैं सीधे ही इसी विजुअल में ड्रैग कर देता हूँ। अब यहाँ नोटिस कीजिए, ठीक है, अब क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर मेरा जो है सॉल्यूशन है वो निकल चुका है, कि मुझे यही चाहिए था। मुझे हर लेवल पर टोटल सेल्स अमाउंट चाहिए, जो कि मेरा ग्रैंड टोटल ऑफ द पिवट टेबल है, जो करेक्ट आ रहा है। यहाँ पर कोई इशू यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा है। तो अब सिंपल, यदि मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो मैं सेल्स अमाउंट को डिवाइड कर लेता हूँ इस टोटल सेल्स के मेजर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने
परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो ये नाम दे देता हूँ और इसको मैं डिवाइड फंक्शन से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मांगा है न्यूमरेटर, तो मेरे पास एक है सेल्स अमाउंट। ओके, अब सेकंड है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के लिए मैंने टोटल सेल्स का जो मेजर लिखा है वो करेक्ट है, तो टोटल सेल्स का मेजर यहाँ पर आ गया है। तो ओके करते हैं इसको मैं। अब इसको परसेंटेज को भी ड्रैग करके हम अपने विजुअल में डाल देते हैं। ठीक है, देखिए परसेंटेज बिल्कुल करेक्ट निकली है, यहाँ पर टोटल 1 आया है, और यहाँ क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटू 100 नहीं किया है इसलिए ये 100% नहीं शो कर रहा है, पर इसकी कोई नीडेड नहीं है। अगर हम इस रेशोज को, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास कि इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेशो को ऐसे परसेंटेज, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूँ, तो सिंपल इसे परसेंटेज पर क्लिक करके इसको मल्टीप्लाई बाय 100 इसमें ऑलरेडी हो जाता है और ये परसेंटेज साइन दिया जाता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज बिल्कुल करेक्ट निकल चुकी है, यहाँ पर कोई इश्यूज क्रिएट नहीं हो रहे हैं, जो हम चाहते थे वही इस हिसाब से परसेंटेज निकली है। बट चैलेंज यहाँ पर यह है कि जब मैं यहाँ पर कोई स्लाइसर या फिल्टर दूंगा तब यहाँ पर क्या इशू होगा, तो पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए मैं प्रोडक्ट कलर का ही यहाँ पर एक स्लाइसर दे देता हूँ। ओके, कलर का स्लाइसर दे दिया मैंने इसका। अब मैं कुछ कलर यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे एज़्योर, ग्रीन, पिंक, पर्पल एंड रेड। अब इस परसेंटेज को गौर से देखिए, अब ये सीम्स थोड़ा सा गलत दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो है मेरा आंसर, यहाँ पर जो टोटल है मेरा यहाँ पर, जस्ट ए मिनट, कि जो टोटल है मेरा वो 11% शो कर रहा है। रीजन में साफ देख सकते हैं, सेल्स अमाउंट का जो टोटल है अभी की जो फिल्टर्ड सेल है, इसका जो टोटल है वो है 4,71,000, लेकिन हमारी कैलकुलेशन में क्या लिया जा रहा है डिनोमिनेटर 42,019। ठीक है, एक्चुअल में करेक्ट जो वैल्यू है जो परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए आनी चाहिए वो ये वाली अमाउंट आना चाहिए था, ये वाला अमाउंट नहीं आना चाहिए था। ओके, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर से आने वाला जो फिल्टर है उस टोटल सेल्स को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, जो कि हम चाहते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि वो उस फिल्टर को एक्सेप्ट करे, चाहे वो दोनों एक ही कॉलम हो। तो इसके लिए मेरा बेस्ट फंक्शन है ऑल सिलेक्टेड फंक्शन। ऑल सिलेक्टेड फंक्शन की यही एक स्पेशलिटी कह लीजिए कि ये पिवट टेबल के रॉ या कॉलम्स, ठीक है, चाहे वो रॉ से फिल्टर आए पिवट टेबल में, चाहे वो कॉलम से फिल्टर आए, उन फिल्टर्स को इग्नोर कर देता है ऑल की तरह। बट बाहर से फिल्टर, चाहे वो कोई स्लाइसर हो या फिर कोई ये पेज फिल्टर हो, इन सभी पर आने वाले फिल्टर को वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, पर ऑल जो है सभी फिल्टर्स को इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो सेम मुझे यही कंडीशन चाहिए, तो यानी कि मुझे सिंपल क्या करना है, ऑल फंक्शन को रिप्लेस करके ऑल सिलेक्टेड फंक्शन को यूज करना है, तो मेरी परसेंटेज कैलकुलेट करेक्ट होगी। ओके, तो करके देखते हैं। परसेंटेज ऑफ सेल्स के मेजर में जाते हैं। अब इसमें तो नहीं, टोटल वाले सेल्स में जाएंगे हम, और यहाँ पर जो ऑल फंक्शन लिखा हुआ है इसको मैं चेंज कर दूंगा ऑल सिलेक्टेड में, ऑल सिलेक्टेड। ओके, अभी ऑल सिलेक्टेड हो चुका है करेक्ट, अब इसमें ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब ओके करते ही देखिए ग्रैंड टोटल पर नजर डालिए, ये अब 100% हो चुका है, यानी कि इन सही फिगर्स का टोटल ये है। तो ये अब टोटल सेल्स पर नजर डालिए, ये वही टोटल सेल्स है जो फिल्टर्ड सेल्स के टोटल के बराबर है, यानी कि मैं जितने ही फिल्टर लगा लूँ ये उतना ही हो जाएगी, दोनों इक्वल आ रहे हैं, और परसेंटेज करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैलकुलेट हो रही है, जो कि हमारा मेन रीजन था। ओके, होप आपको परसेंटेज क्लियर हुई होगी, बट एक बेसिक एग्जाम्पल था परसेंटेज निकालने का। यहाँ पर हम हायरार्कीज बार परसेंटेज निकाल सकते हैं, जो मेन इशू रहता है। तो हायरार्कीज वाइज परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं, इससे पहले समझना जरूरी है ऑल सिलेक्टेड का एडवांस कॉन्सेप्ट। ओके, तो ऑल सिलेक्टेड का एडवांस कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप कार्ड पर आप वीडियो आ रही होगी, वहाँ क्लिक कीजिए और चेक कीजिए, अगर आप बहुत एडवांस लेवल तक का सीखना चाहते हैं कि ऑल सिलेक्टेड एक्चुअल में क्या डेफिनेशन है इसकी। ये डेफिनेशन जो हमने अभी दी, इट्स ए पार्शियल डेफिनेशन, कुछ हद तक ही काम करेगी, पर कुछ
इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या समझ लीजिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस में वो फेल होती दिखाई देती है। तो हमें लगता है शायद डेक्स में कुछ इशू है, बट ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी लैंग्वेज है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हमने समझने में उसी को डिफरेंस की है। तो उसे पूरा समझना चाहते हैं ऑल सिलेक्टेड फंक्शन को, तो कार्ड डिस्क्रिप्शन में वीडियो है और शायद आपकी कार्ड पर भी आ रही होगी, तो उस पर क्लिक करके उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। लाइक कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की हिंदी में पावर BI, डेटा साइंस, सिम जैसे कॉन्सेप्ट्स मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।